नमस्कार साथियों, मैं जी बुंदेला रेनेसा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अपन बात कर रहे थे प्रत्यय की। उससे पहले अपन समास कर चुके, उससे पहले अपन संधि कर चुके। अब बात कर रहे हैं हम प्रत्यय की कि प्रत्यय कहते किसको हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से प्रत्यय में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यय, सबसे पहले मैं आप बात करूँगा प्रत्यय की। तो देखिए, ये प्रत्यय है। प्रत्यय दो शब्दों से बना है, प्रति प्लस ए, और इसमें जो संधि है वो है यण। ठीक है, यण संधि के योग से ये प्रत्यय बना है। अब प्रत्यय की बात आती है कि प्रत्यय कहते किसको है। तो प्रत्यय की परिभाषा के रूप में अपन कहते हैं जो शब्दांश किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थों में परिवर्तन करता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ये तो हो गई हमारी प्रत्यय की परिभाषा कि जो शब्दांश किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। अब आती है बात, प्रत्यय के दो भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन से? एक होता है हमारा तद्धित और एक होता है हमारा कृत। तद्धित प्रत्यय जहाँ संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण होगा, अगर इनके पीछे लगता है तो तद्धित कहलाएगा, और यदि धातु के पीछे लगेगा तो कृत प्रत्यय कहलाएगा। यानी जो शब्दांश किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के दो भेद होंगे, एक होगा हमारा तद्धित। तद्धित में आपकी व्यंजन संधि है, ये आपके पास है व्यंजन संधि तद्धित। इसके बाद दूसरा है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में सिर्फ अंतर इतना है कि जहाँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आता है वहाँ होता है आपका तद्धित प्रत्यय, और जहाँ धातु आती है तो वहाँ होता है आपका कृत प्रत्यय। ये दोनों मूल शब्द होने चाहिए, क्योंकि मूल शब्द के पीछे ही प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि जो शब्दांश किसी शब्द के बाद लगकर अर्थ में परिवर्तन करता है उसे अपन प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के दो भेद, एक होता है तद्धित और एक होता है कृत। तद्धित प्रत्यय वो कहलाएगा जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बाद लगेगा। कृत प्रत्यय वो कहलाएगा जो धातु के बाद लगता है। ठीक है, अब देखिए अपन बात करेंगे प्रत्यय की। ये है हमारे पास में प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय के दो पार्ट हैं। एक है हमारे पास में तद्धित और एक है हमारे पास में कृत। ये कहता है कि जहां संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तीन चीज है आपके पास। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण होगा मूल शब्द, अगर आता है तो वो कहलाता है तद्धित प्रत्यय, और इससे बने शब्द को हम कहते हैं तद्धितांत। तो इससे बने शब्द को कहते हैं तद्धितांत, और इसके 5 भेद होते हैं, यानी 6 भेद होते हैं। नंबर 1, सबसे पहला आता है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तीसरा है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। चौथा है संबंध
संतान या अपत्य। इसके बाद पांचवा होता है ऊनता या न्यूनता, और छठा होता है स्त्री बोधक। ये 6 पार्ट तो हो जाते हैं किसके? तद्धित प्रत्यय के। अब आते हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय का याद रहे, कृत प्रत्यय धातु के बाद लगता है। धातु का मतलब होता है संस्कृत का मूल शब्द। संस्कृत के मूल शब्द को अपन कहते हैं धातु। इससे बने शब्द को हम कहते हैं कृदंत, यानी कि कृत से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। कृदंत में भी आपकी व्यंजन संधि है, तद्धित में भी आपकी व्यंजन संधि है। इसके भी 5 पार्ट हैं। नंबर 1 कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। इस तरीके से ये 5 और जो हो जाते हैं 6। अब फिर दोबारा से फिर बताना चाह रहा हूँ कि प्रत्यय का मतलब होता है कि जो शब्दांश शब्द के बाद लगता है। किसी शब्द के बाद लगेगा, जो शब्दांश किसी शब्द के बाद लगता है उसको कहते हैं अपन प्रत्यय। कि जो शब्दांश किसी शब्द के बाद लगता है और क्या करेगा? अर्थ में परिवर्तन। अगर ये कंडीशन है तो उसको अपन कहते हैं प्रत्यय। कि जो शब्दांश किसी शब्द के बाद लगता है और अर्थ में क्या कर देता है? परिवर्तन करता है, उसको अपन कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय के 2 पार्ट हैं, एक होता है तद्धित और एक होता है कृत। तद्धित प्रत्यय जहाँ संज्ञा सर्वनाम और विशेषण आएगा। जहाँ संज्ञा सर्वनाम विशेषण होगा वहाँ तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। इससे बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं और इसके होते हैं 6 भेद। नंबर 1 होता है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय, तीसरा गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, चौथा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, संतानवाचक तद्धित प्रत्यय या अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। 5वां है ऊनतावाचक या न्यूनतावाचक और छठा है स्त्री बोधक। तो ये 6 प्रकार के संबंध हो गया, संतान हो गया और अपत्य हो गया। कृतवाचक धातु के अंत में लगेगा, संस्कृत का मूल शब्द कहलाता है। धातु के अंत में लगता है उसको हम कहते हैं कृत प्रत्यय, बने शब्द को कहते हैं कृदंत। इसके 5 पार्ट, पहला होता है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, दूसरा होता है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, तीसरा करणवाचक कृत प्रत्यय, चौथा भाववाचक कृत प्रत्यय और 5वां क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। ये तो हम प्रत्यय और प्रत्यय के जो है पार्ट के बारे में किया। अब इनकी जो एक विशेषता है, इन दोनों तद्धित प्रत्यय की हो या हम कृत प्रत्यय की बात करें, दोनों की एक ही विशेषता है कि एक ही प्रत्यय दोनों में काम आ सकता है। जैसे मान लीजिएगा मेरे पास में यहाँ आई प्रत्यय है, यहाँ पर आई, ये है आई प्रत्यय, ठीक है।
आई। अब मान लीजिएगा मैं इस आई को भला के पीछे लगाऊं तो निश्चित रूप से वो शब्द भलाई बनेगा, ठीक है। और यदि मैं इस शब्द को पढ़ के पीछे लगा दूं तो मेरा शब्द बनेगा पढ़ाई। प्रत्यय एक ही है, मैंने अलग अलग प्रत्यय नहीं लिया है। अब बात आती है कि भला क्या है, तो भला जो है वो है हमारा विशेषण। भला क्या है? विशेषण। और संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद लगता है तो हम उस प्रत्यय को कहते हैं तद्धित प्रत्यय, यानी कि हम इसको क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, ठीक है। अगर मान लीजिएगा धातु के बाद लग रहा है, क्योंकि ये धातु है हमारे पास, ये धातु है, और धातु के बाद जो प्रत्यय लगता है उसको अपन कहते हैं कृत प्रत्यय, ठीक है। ये परिभाषा थी। तो इससे बने शब्द को हम कहेंगे तद्धितांत, और इसको कहेंगे हम कृदंत। तद्धितांत और कृदंत परिभाषा वही है, सेम परिभाषा है, और सेम ही आप लोगों का ये प्रत्यय है। तो प्रत्यय की परिभाषा और प्रत्यय का योग। तो सबसे पहले प्रत्यय जो शब्दांश किसी शब्द के बाद लगकर अर्थ में परिवर्तन करता है, जो शब्दांश किसी शब्द के बाद, शब्दांश किसी शब्द के बाद लगता है और उसके अर्थ में क्या करता है? परिवर्तन करता है, उसे अपन प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के दो पार्ट हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद लगेगा तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। इससे बने शब्द को तद्धितांत कहेंगे। इसके 6 पार्ट हो गए, एक कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, दूसरा भाववाचक तद्धित प्रत्यय, तीसरा गुणवाचक, चौथा संबंध या संतान या अपत्यवाचक, पांचवा है अनूनता या न्यूनतावाचक, और छठा है स्त्री बोधक। इसके बाद में आता है कृत प्रत्यय में यदि धातु के बाद लगेगा तो उसको अपन कहेंगे कृत प्रत्यय। बने शब्द को कृदंत कहते हैं। इसके 5 भेद, एक होगा कर्तृवाचक तत्कृत प्रत्यय, दूसरा कर्मवाचक, तीसरा करणवाचक, चौथा भाववाचक और पांचवा क्रियाबोधक। ये तो प्रत्यय का भेद हो गया। जो मूल रूप है वो है ये। अगर मूल शब्द देखो, एक ही प्रत्यय दोनों में काम आ सकता है। पता यहीं से लगता है कि इसमें कैसे अंतर करें। जैसे मान लीजिएगा ये पढ़ाई है, ये लिखाई है, ये बुराई है, ये आपके ऊंचाई है। ये आपके पढ़ाई लिखाई लड़ाई। अब आपसे यदि किसी ने ये पूछ लिया कि बताइए इनमें से कृत प्रत्यय का शब्द कौन सा नहीं है, तो कृत प्रत्यय के लिए देखो, पढ़ धातु है, लिख धातु है, लड़ धातु है, लेकिन बुरा जो है ये क्या है? विशेषण है, और विशेषण के कारण उसको हम कहेंगे कृत प्रत्यय, न कहकर तद्धित प्रत्यय। तो उत्तर हो जाता है हमारा ये बुराई। तो ऐसे प्रश्न आई प्रत्यय सब में है, लेकिन ऐसे ही यहाँ पर पढ़ में भी, यानी कि पढ़ाई में भी आई आया है, भलाई में भी आई आया है, दोनों में आई होने के बावजूद इसका मूल शब्द है ये भला, इसलिए हम इसको कहेंगे तद्धित। इसमें पढ़ तो हम इसको कहेंगे कृत प्रत्यय, ठीक है। तो ये था, इस तरीके से आप लोग को प्रत्यय का विश्लेषण मिलेगा। आगे की जो भी वीडियोज़ होंगी उन सभी वीडियोज़ में ये तो एक संक्षिप्त वर्णन किया गया है प्रत्यय के भेद, प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय को छांटा कैसे जाएगा, मूल शब्द क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगली जो क्लासें होंगी या अगली जो वीडियोज़ होंगी उन सभी वीडियोज़ में आप लोगों को टोटल इसका पूरा विवरणात्मक वर्णन किया जाएगा। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, उसको आपको जो है शेयर करना होगा, लाइक करना होगा। नेक्स्ट आपकी क्लास जो होगी वो नेक्स्ट डे होगी। अगली क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में मिलेंगे। ये आप लोगों का लिए विशेषकर ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद, वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया।